सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, तेहु एक बर भरतहि टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। गयऊँ सहमी नहीं कछु कहि आवा, जनु सचान बन झपटेऊँ लावा। बिबरन भयऊँ निपट नर पालु, दामिनी हनेऊँ मनहु तरु पालु। माथे हाथ मूंदि दऊ लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करिनि जिमि हत्यों समूला। अवध उजारि किन्नि कैकेयी, दिनहिं अचल विपति के नेहि। कवने अवसर का भयउ रामा, गयऊँ नारि विश्वास सिया रामा। जोग सिद्ध फल समय जिमि रामा, जतिहि अबिद्या नास सिया रामा। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बंदरगाह हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचने लगे, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसमें जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। जय श्री राम।